ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। हमारा जो आणविक जीव विज्ञान है उसको नया डायमेंशन जिस प्रोजेक्ट में दिया था उस प्रोजेक्ट का नाम था एचजीपी। एचजीपी क्या है? एचजीपी एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना थी जिसका उद्देश्य मानव जीनोम में मौजूद जीनों की पहचान करना, उनका मानचित्रण करना और उनका अनुक्रमण करना था। यह परियोजना 13 वर्ष की योजना थी जो 1990 में शुरू हुई और 2003 में पूरी हो गई। इस परियोजना को अमेरिकी ऊर्जा विभाग, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ। इस प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं क्योंकि मानव जीनोम में 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं जिसे हम 3 बिलियन बेस पेयर भी कह सकते हैं। यदि अनुक्रम जानने के लिए प्रति साल $3 खर्च होते हैं तो पूरी योजना में खर्च होने वाली लागत लगभग $9 बिलियन होगा। इसके बाद आता है जीनोम क्या है। जीनोम गुणसूत्रों की अगुत सेट में मौजूद जीनों की संख्या जीनोम कहलाती है। मतलब मनुष्य में 96 जोड़े गुणसूत्र डिप्लॉयड सेट में होते हैं जिसमें से 23 जोड़े गुणसूत्र हैप्लॉयड सेट में होते हैं और 22 जोड़े गुणसूत्र ऑटोसोम्स में होते हैं जिसे हम काई गुणसूत्र भी कहते हैं। और जो एक सेट बचते हैं, अगर मेल है तो XY गुणसूत्र होगा, अगर फीमेल है तो XX गुणसूत्र होगा। इसके बाद आता है मानव जीनोम की कुछ महत्वपूर्ण बातें। मानव जीनोम की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसे खास बनाती है। इनमें शामिल जीनोम साइज, नंबर ऑफ जीन, दोहराए जाने वाले डीएनए सीक्वेंस और गैर कोडिंग डीएनए। पहला है जीनोम साइज। मानव जीनोम में जीनों का आकार एक जैसा नहीं होता, कुछ छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। दूसरा है नंबर ऑफ जीन। मानव जीनोम में लगभग 20,000 से 25,000 जीन होते हैं जो प्रोटीन बनाने में कोड करते हैं। तीसरा है गैर कोडिंग डीएनए। मानव जीनोम में 1.4 करोड़ से अधिक SNPs होते हैं जिसे हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डीएनए सीक्वेंस का कारण करते हैं। चौथा है दोहराए जाने वाले डीएनए सीक्वेंस। मानव जीनोम में बहुत से दोहराए जाने वाले डीएनए सीक्वेंस हैं लेकिन यह गुणसूत्रों की संरचना, गतिशीलता और विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इस परियोजना ने न केवल हमारी समझ में क्रांति लाई है बल्कि आनुवंशिकी रोगों के लिए नए रास्ते भी खोले हैं और नैतिक कानूनी निहितार्थ के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। थैंक यू।